हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर महेश कुमार आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा सेबोरिक डर्मेटाइटिस, या जिसे आम भाषा में डैंड्रफ भी कहते हैं। व्हाट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस? सेबोरिक डर्मेटाइटिस इज अ वेरी कॉमन स्किन प्रॉब्लम। ये जो है टिपिकल लेजन्स होते हैं जो कि रेड इन्फ्लेम होते हैं, उनके ऊपर येलो स्केल्स जमा हो जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और ये ज़्यादातर हमारी बॉडी में उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर ऑयली ग्लैंड्स या सिबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा होती हैं, जिसमें खोपड़ी की त्वचा हो गई, जिसमें स्कैल्प कहते हैं, फेशियल स्किन हो गई। इसके अलावा अपर चेस्ट और बैक पे, और फोल्ड्स में जिसमें एक्सिलरी फोल्ड्स, जैसे बगल के फोल्ड्स होते हैं या मेमोरी ग्लैंड होती हैं, उनके नीचे जो फोल्ड्स होते हैं उस पर ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब इसमें एज फैक्टर क्या है? सेबोरिक डर्मेटाइटिस इन्फेंट्स में भी होती है, यानी जो नवजात शिशु होता है तो उसको इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस या क्रेडल कैप कहते हैं। यंग चिल्ड्रंस में ये प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा इसका जो पीक एज ऑफ प्रेवलेंस है वो 30 to 50 ईयर्स ऑफ एडल्ट्स में होती है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा कॉज होता है, वैसे तो इसका एग्जैक्ट कॉज अभी पता नहीं है, द स्टिल कॉज ऑफ द सेबोरिक डर्मेटाइटिस इज अननोन, बट इट इज लिंक्ड टू द ओवर ग्रोथ ऑफ द यीस्ट कॉल्ड मैलेसीजिया फरफर। ये एक फंगस ग्रुप होता है जिसकी वैसे तो हमारी स्किन पे नॉर्मली रहता है, लेकिन इसकी ओवर ग्रोथ होने से जो है इसका इन्फेक्शन होता है। सेकंड है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल और द सीबम ऑन द स्किन। थर्ड इज द वीकेंड इम्यूनिटी, यानी जिन पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है उस पर ये यीस्ट मैलेसीजिया फरफर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। और चौथा होता है इट रन्स इन फैमिलीज, देयरफॉर इट इज हेरिडेटरी, यानी आनुवंशिक प्रॉब्लम है। जिन इंडिविजुअल्स को सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती है उनके पेरेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिगरिंग फैक्टर्स, यानी किस वजह से ऑलरेडी जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस पैदा हो गई है वो किन फैक्टर से और ज्यादा हो जाती है, या उसके फ्लेयर अप्स होते हैं या वर्सन हो जाती है। उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। अगर आपको मेंटली स्ट्रेस है, जैसे एग्जामिनेशन फीवर हो गया या किसी और चीज की जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने से भी इसके फ्लेयर अप्स होते हैं, यानी ट्रिगर होती है और पहले से ज्यादा हो जाती है। सेकेंडली होता है ड्राई एंड कोल्ड वेदर, जिसमें विंटर सीजन में ड्राई एंड कोल्ड वेव्स चलती हैं, उसकी वजह से भी ये जो है बढ़ जाती हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। इसके अलावा वीकेंड इम्यूनिटी, यानी जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, या पार्किंसन डिजीज है उससे पीड़ित पेशेंट्स हैं, या सोराइसिस के पेशेंट्स हैं, या पैरालाइज्ड पेशेंट्स जो काफ़ी टाइम से बेड रिडन है, उन पेशेंट्स में इसका मैलेसीजिया फरफर का अटैक ज़्यादा होता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। नो इसके लेजन्स कैसे होते हैं? इसका जो टिपिकल लेजन है दैट इज रेड इन कलर, जिसे हम एरिथमेटस कहते हैं, विद इन्फ्लेम्ड स्किन, प्रोफ्यूज इचिंग, कवर्ड विद येलो ग्रीजी स्केल्स, यानी इसके लाल रंग के पपड़ीदार खुजली वाले पैचेस बनते हैं जिनके ऊपर येलो कलर के स्केल्स डेवलप होते हैं और वो ग्रीजी होते हैं, चिपके हुए होते हैं। अब इन लेजेंड्स को हम इजीली डायग्नोज कैसे करेंगे? इसका एक बहुत स्पेसिफिक है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस डिस्ट्रीब्यूशन एक नाम है जो इसके लेजेंड्स को दिया जाता है। ये स्कैल्प से स्टार्ट हो गए, उसके बाद ये फेस पे आते हैं। अब फेस में कई जगह हैं, जैसे मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आईब्रोज, यानी कि ये जो आईब्रोज हैं इनका मीडियल एस्पेक्ट ये है इस पर। इसके बाद नेजोलेबियल फोल्ड्स हो गए, ये नेजोलेबियल फोल्ड्स हैं। इसके बाद आई ब्रोज होगी, आई लिड्स होगी, एंड इवन आई लैशेस। इसके अलावा रेट्रो एरिकुलर रीजन, यानी कानों के पीछे का एरिया, एंड माउस्टेचिस इन मेंस,
and sometimes the beard region of the males. All are equally affected. इसके बाद अपर चेस्ट एंड बैक, इसके अलावा एक्सिलरी रीजन्स जो हैं, जिस तरह एक्सिलरी कहते हैं आर्म पिट्स के जो फोल्ड्स होते हैं उनको एक्सिलरी रीजन कहते हैं। एक ग्रॉइन रीजन होता है जहाँ पे मेल और फीमेल जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उनका जहाँ पे एब्डोमेन के साथ जंक्शन होता है उसको ग्रॉइन रीजन कहते हैं। और इसके अलावा अम्बलाइकस, ये स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है सिबोरिक डर्मेटाइटिस के लेजेंस का। इसको कहते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस लेजेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेजेंस हम इजीली पहचान कर सकते हैं कि ये जो है सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। वैसे इसका इलाज जो है वो पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, बिकॉज द कॉज ऑफ द डिजीज इज स्टिल अननोन। तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इट रन्स क्रॉनिक कोर्स। इसमें रिलैप्सेस और रिमिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं ये फिर से रिलैप्स हो जाता है, फिर से ठीक होने के बाद फिर इसका रिमिशन होता है। तो इट गोज ऑन, यू कैन मैनेज इट इजीली। तो मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्किन को केयर करना पड़ेगा। स्किन केयर में सबसे पहले आएगा कि आपको स्किन को क्लींस रखना है। क्लींस के लिए आपको ऑयल फ्री, नॉन कॉमेटोजेनिक, ऐसी माइल्ड सोप्स लेने हैं जिनसे तो आपको डेली क्लींस करना है स्किन को, जिससे आप एक्सेस ऑयल को क्लींस कर सको और इसके अलावा जो है डेड स्किन्स को कर सको या स्केल्स को कर सको। सेकंड है इसमें एक्सफोलिएटिंग एजेंट। एक्सफोलिएटिंग एजेंट में सैलिसाइलिक एसिड है और कुछ माइल्ड सोप्स ले सकते हो, माइल्ड डिटर्जेंट से ले सकते, माइल्ड डिटर्जेंट जो कि नॉन अल्कोहलिक हैं, नॉन फ्रेग्रेंट हैं, उनसे आप एक्सफोलिएट कर सकते हो। यानी कि जो डेड स्किन सेल्स हैं या एक्सेस ऑयल है और जो स्केल्स हैं या जो फ्लेक्स हैं इनको आप रिमूव कर सकते हो इजीली। थर्ड है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर इवन अगर ऑयली स्किन है, इवन देन यू शुड अप्लाई मॉइस्चराइजर, बिकॉज इवन द ऑयली स्किन रिक्वायर्स मॉइस्चर। इट इज अ वेरी कॉमन मिथ कि मेरी स्किन ऑयली है मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। नो, you must apply moisturizer to avoid the dryness and dryness of the skin. So the moisture should be non-oily and comedogenic, यानी comedogenic फ्री होना चाहिए। अब इसके अलावा जो है आप मॉइस्चराइजर के अलावा हार्श सोप्स, हार्श डिटर्जेंट पाउडर्स, इन सब से अवॉइड करना है। फ्रेग्रेंस कुछ नहीं लगानी है आपने किसी तरह का। अब मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ रिगार्डिंग डैंड्रफ। जब सिबोरिक डर्मेटाइटिस स्कैल्प रीजन में यानी खोपड़ी की त्वचा पे होता है तो उसको हम डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ जो है, क्योंकि सिबोरिक डर्मेटाइटिस में तो ग्रीजी स्केल्स लेजेंस के ऊपर होते हैं, इसमें स्केल्स झड़ के फ्लेक्स का रूप ले लेते हैं और वो फ्लेक्स जो हैं वो हेयर के बीच में अनटेंगल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये फ्लेक्स झड़ रहे हैं, ये पपड़ियाँ उतर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड डैंड्रफ। तो इसको हम मैनेज मेडिकल टर्म में भी कर सकते हैं और स्किन केयर मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये तो वैसे आपको मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर इससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो यू मस्ट कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और नियर बाई स्किन डॉक्टर हु कैन मैनेज इट प्रॉपरली। तो इसके लिए हम मोटा सा आपको मोटे तौर पे बताता हूँ कि आपको एंटी फंगल एजेंट्स इस्तेमाल करने होते हैं। एंटी फंगल एजेंट्स में जो है सबसे ज़्यादा कीटाकोनाजोल, मिकोनाजोल और क्लोट्राइमाजोल के शैम्पूज आते हैं। इसके अलावा आपको शैम्पूज में सिलीनियम सल्फाइड और जिंकोपाइरेथोन भी होता है। देयर आर ऑल गुड एंटी फंगल्स। इसके अलावा आप प्लेन एंटी फंगल क्रीम्स भी लगा सकते हो। लेकिन अगर उसमें ऊजिंग है या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है सिबोरिक डर्मेटाइटिस में, या जिस तरह एक्सिलरी रीजन में है या ग्रॉइन रीजन में है, तो उसमें आपको थोड़ा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है जिससे इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए, सिम्टम सबसाइड कर दें। इसके अलावा ओरल एंटी फंगल्स भी हम देते हैं। अगर सेंसिटिव एरिया में है और काफ़ी क्रॉनिक है तो आप एंटी फंगल्स में, ओरल एंटी फंगल्स में इट्राकोनाजोल वगैरह देते हैं। बट फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट दैट इज कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। सो प्लीज view it, like it and subscribe it so that I should get motivated for my other knowledgeable and
informative videos to launch. Thanks a lot.